हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा एक कंट्री है जो कि कंप्लीटली वैदिक प्रोसीजर से बनाया गया है, यहाँ तक कि इस कंट्री का खुद का कैपिटल एंड करेंसी भी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा टू नो कंप्लीटली ऑन दिस माइंड ब्लोइंग फैक्ट। लेकिन इस कंट्री के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं इस कंट्री के फाउंडर या कहिए इस क्रिएटिव कंट्री के क्रिएटर महर्षि महेश योगी जी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महर्षि महेश योगी, जिनका एक्चुअल नेम है महेश प्रसाद वर्मा, जिनका जन्म 12 फरवरी 1918 में हुआ था, वो एक भारतीय योग गुरु थे जिन्हें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यानी टीएम को विकसित करने और लोकप्रिय बनाने और एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन के नेता और गुरु होने के लिए जाना जाता है। उन्हें महर्षि अर्थात महान दृष्टा के रूप में भी जाना जाता है। 1942 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में डिग्री हासिल करने के बाद महर्षि महेश योगी जी भारतीय हिमालय में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य और स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है, उनके सहायक और शिष्य बन गए। महर्षि अपनी शिक्षा को प्रेरित करने का श्रेय ब्रह्मानंद सरस्वती को देते हैं। 1955 में महर्षि ने अपने ट्रांसेंडेंटल डीप मेडिटेशन, जिसे बाद में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का नाम दिया गया, इस कला को भारत और दुनिया के लिए पेश करना शुरू किया। उनका पहला ग्लोबल टूर 1958 में शुरू हुआ। His devotees refer to him as His Holiness, और क्योंकि वे शुरुआती टीवी इंटरव्यूज में अधिक बार हंसते थे, उन्हें कभी कभी हंसने वाले गुरु डेट इज गिगलिंग गुरु के रूप में भी संबोधित किया जाता था। 1960 के दशक के अंत और 1970s के दशक की शुरुआत में महर्षि ने बीटल्स, द बीच बॉयज और अदर फेमस सेलिब्रिटीज के गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त की। 1970 के दशक के एंड में उन्होंने टीएम सिद्धि प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें योगिक फ्लाइंग जैसी टेक्निकों के माध्यम से प्रैक्टिशनर्स के माइंड एंड बॉडी के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करते थे, जिससे कि बाद में एक सक्सेसफुल एंड साइंटिफिकली एक्सेप्टेड टेक्निक के रूप में भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिला। तो चलिए अब हम जानते हैं गुरुजी के द्वारा इन्वेंट किए गए इस टेक्निक के बारे में, जिसे पॉपुलरली ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन दैट इज टीएम के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन विचलित करने वाले विचारों से बचने और आराम की जागरूकता की स्थिति को बढ़ावा देने का एक टेक्निक है। अगर हम इसे सिंपल इंग्लिश में समझे तो Transcendental meditation is a technique for avoiding distracting thoughts and promoting a state of relaxed awareness. इंटरेस्टिंगली महर्षि जी ने टीएम को भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा से प्राप्त किया। उन्होंने 1960 के दशक में इस टेक्निक को यूएस में ले गए। इस महान आत्मा का निधन 5 फरवरी 2008 में हुआ था। अब हम इस टेक्निक को थोड़ा बहुत जान लेते हैं टू गेट रफ आइडिया ऑफ व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ध्यान करते समय ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति आंखें बंद करके एक आरामदायक स्थिति में बैठते हैं और चुपचाप एक मंत्र दोहराते हैं। एक मंत्र वैदिक परंपरा से लिया गया एक शब्द या ध्वनि है, जिसका उपयोग आपकी एकाग्रता को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। सिंपली ए मंत्र इज ए वर्ड और साउंड फ्रॉम द वैदिक ट्रेडिशन दैट इज यूज्ड टू फोकस योर कंसंट्रेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग ध्यान करते समय सामान्य सोच प्रक्रिया पारित होती है। इसे शुद्ध चेतना की स्थिति में बदल दिया गया है। इस अवस्था में मेडिटेटर पूर्ण शांति, विश्राम, स्थिरता, स्वास्थ्य और मानसिक सीमाओं का पूर्ण अभाव प्राप्त करता है। द मेडिटेटर अचीव्स परफेक्ट स्टिलनेस, रेस्ट, स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंटल बाउंड्रीज। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि रेगुलर मेडिटेशन पुराने दर्द, चिंता, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हेल्थ केयर सर्विस के यूजफुलनेस को कम कर सकता है। मेडिटेशन बोथ टीएम एंड इन अदर फॉर्म्स आमतौर पर सुरक्षित होते हैं और किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत है कि मेडिटेशन को किसी पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन के लिए या कन्वेंशनल मेडिकल केयर के वजह इसे ही केवल सिंगल ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब हम जानते हैं उस वैदिक कंट्री के बारे में जिसे पॉपुलरली कहा जाता है द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस। द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस एक्चुअली में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के प्रमुख शहरों में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, एजुकेशन और शांति के लिए इमारतों के निर्माण को बढ़ावा देने का दावा करता है।
ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के फाउंडर महर्षि महेश योगी जी द्वारा 7 अक्टूबर ईयर 2000 को इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया गया। द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस को मूल रूप से हर जगह पीस लविंग लोगों के लिए बॉर्डर के बिना एक देश के रूप में भी माना गया है। इसका ना कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है जो कि एक पैरेलल गवर्नमेंट का काम भी करता है। इनफैक्ट इन्होंने राम नाम से एक करेंसी जारी की है और इसके नेता फेमस न्यूरोलॉजिस्ट टॉनी नाडर है, जिन्हें ईयर 2000 में टाइटल दिया गया एज द फर्स्ट सॉवरेन रूलर ऑफ दिस कॉन्सेप्चुअल कंट्री। एंड 2008 में गुरुजी के देहांत के बाद उन्हें गुरुजी के सक्सेसर के रूप में भी माना जाता है। उन्हें फेमसली महाराजा आदिराज राजाराम के नाम से भी जाना जाता है। 2002 में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस को महर्षि वैदिक सिटी में हेडक्वार्टर्स के साथ आयोवा यूएसए के एक स्टेट में शामिल किया गया था। इसके यूएस, नेदरलैंड और आयरलैंड में एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल सेंटर्स है। अब हम जानते हैं इस कंट्री यू कहते इंस्टीट्यूशन का क्या मिशन है। ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के अनुसार द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस की टैक्स फाइलिंग अपने मिशन को विश्व शांति के निर्माण के रूप में डिस्क्राइब करती है, सभी राष्ट्रों को हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, इनविंसिबिलिटी और परफेक्ट हेल्थ में एकजुट करके। 2005 के एक आर्टिकल के अनुसार द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के यूएस बेस्ड डिवीजन का मिशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के अभ्यास के माध्यम से ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देना और दुनिया के 3000 प्रमुख शहरों में शांति के माहौल का निर्माण करना है। इंटरेस्टिंगली इस कंट्री का एक कैपिटल भी है जिसे महर्षि वैदिक सिटी कहा जाता है। महर्षि वैदिक सिटी विश्व शांति के लिए द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस देश की राजधानी है। शहर की योजना और बिल्डिंग कोड वैदिक आर्किटेक्चर के सिद्धांतों का पालन करते हैं। आर्किटेक्चर प्रोफेसर केलर एस्टरलिंग का कहना है कि महर्षि वैदिक सिटी ग्लोबल सॉवरेनिटी के जेंटल रूप को प्राप्त करने में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस की रुचि को दर्शाता है। महर्षि वैदिक सिटी महर्षि स्थापत्य वेदा डिजाइन आर्किटेक्चर नामक इमारतों की एक सिस्टम का उपयोग करता है। आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लानिंग की ये एंशियंट इंडियन सिस्टम अपने ऑक्यूपेंट्स के लिए खुशी, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। The city has a commitment to balance natural law and the principle of the Vedas, जो कि संस्कृत में लिखे गए हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ है। महर्षि वैदिक सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन 5 व्यक्तियों की सिटी काउंसिल द्वारा किया जाता है। संस्कृत को शहर की आइडल लैंग्वेज का नाम दिया गया है, हालांकि अंग्रेजी और अन्य सामान्य भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है। इस कंट्री का एक यूनिवर्सिटी भी है, महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फॉर्मरली नोन एज महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, जो कि फेयरफील्ड आयोवा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1973 में महर्षि महेश योगी जी द्वारा ही की गई थी और इसमें एक कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है जिसमें ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तकनीक का प्रैक्टिस भी शामिल है। इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में व्यक्ति की पूर्ण क्षमता का विकास, आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए पर्यावरण का अधिकतम उपयोग करना और मानवता के लिए आध्यात्मिक पूर्णता और खुशी लाना शामिल है। It has the full potential on the development of the individual, fulfilling economic aspirations while maximizing proper use of the environment and bringing spiritual fulfillment and happiness to humanity. The university is accredited by the Higher Learning Commission. यूनिवर्सिटी के बिजनेस प्रोग्राम्स यानी BA, MBA एंड PhD इंटरनेशनल असेंबली फॉर कॉलेजिएट बिजनेस एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।